भाई की मनकबत छोटे भाई ने आज आपने देखा कि ये खून का असर हो गया। कैसे इन्होंने पढ़ा है वो आपने अंदाजा किया होगा। हम अब इन्हीं लोगों की इक्तिदा करते हैं, इसलिए इन्हीं के अंदाज में दो शेर तीन हमारा भी सुन लीजिए। ये फरमाइश है और दरूद पाक फिर एक बार पढ़ लीजिए। अल्लाह मुहम्मदी वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जोर से कह दो या नबी अल्लाह और कह दो या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। शेर समात फरमाएं। कुर्बान खुद को कर के मुसल्ला बचा लिया, मुसल्ला बचा लिया। कुर्बान खुद को कर के मुसल्ला बचा लिया, मुसल्ला बचा लिया। कि कुर्बान खुद को करके कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। और सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। अरे सर दे दिया हुसैन ने सजदा, सर दे दिया हुसैन ने सजदा। पढ़ो पढ़ो। सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। और ये शेर खासकर आप हजरात के लिए बगौर समाज फरमाएं कि दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहो जोर से। दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहो कि दीने नबी बचा लिया। अरे दीने नबी बचा या हसन या हुसैन। कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया। कहिए अली के लाल ने काबा बचा लिया। और ये हासिले मनकबत शेर है। समात फरमाए तमीजुद्दीन साहब। कोई बात नहीं, कहीं भी रहो मगर करीब रहो। कि रोजा नमाज दीने मोहम्मद की अजमतें, रोजा नमाज दीने मोहम्मद की अजमतें। तन्हा तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। तन्हा मेरे
बचा लिया, मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे और हुसैन की मोहब्बत में यहाँ भी और वहाँ भी हमें कायम दायम रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आपको मालूम है कि आज की शब ये शबे आशूर भी है और आज की रात शबे मग़फ़िरत भी है। मग़फ़िरत का मतलब ये है कि आज ही की रात करबला के मैदान में जब हुसैन ने हुसैनियों को बुलाया, सारे हुसैनियों को बुला के हुसैन ने क्या फरमाया, इसलिए कि ज़बाने हुसैन पे नबी की ज़बान। फरमाया हुसैनियों, अगर तुम जाना चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं, दिल के कान से सुनना। अगर जाना चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, तुम जा सकते हो, क्योंकि दुश्मनी यजीदियों को तुमसे नहीं है, हमसे। और हमसे इसलिए है कि हम आले नबी, हम अहले बैत, हम खानदान नबूवत के चश्मो चराग हैं, नबी के दिल के टुकड़े हैं, फातिमा के जिगर के टुकड़े। पहले एक हदीस सुन लो, सारी बात समझ में आए। मेरे आका ने एक दिन फरमाया, सहाबा जानते हो फातिमा की मेरी निस्बत क्या है? जहां फातिमा मेरी बेटी है, जहां मेरी शहजादी है, वहीं पे वो मेरे जिगर के टुकड़े, जिगर का टुकड़ा। हाथ का नहीं कहा, पैर का नहीं कहा, सीने का नहीं कहा, पेट का नहीं कहा, जिस्म के किसी हिस्से का आका ने नहीं फरमाया फातिमा इसकी जुज हैं, फातिमा इसके टुकड़े हैं, फातिमा इसकी टुकड़ा है, फातिमा इसकी टुकड़ा है। क्या फरमाते हैं आका? फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपका हाथ टूट जाए आप बच जाएंगे, आपका पैर टूट जाए आप बच जाएंगे, आपका जिस्म खराब हो जाए आप बच जाएंगे, आपका कोई भी चीज अगर खराब हो जाए तो बच सकते हैं, मगर जिगर खराब हो जाए, जिगर खराब हो जाए तो बचने का सवाल नहीं पैदा होता है। नबी ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर के टुकड़ा हैं। अब मुलाहजा फरमाएं, जब वो जिगर के टुकड़े हैं तो हुसैन किसके टुकड़े? उसी फातिमा के जिगर के टुकड़े हैं। पता ये चला जैसे आपको कोई तकलीफ अगर देता है तो आपके जिस्म को तकलीफ, आपके आँख को तकलीफ, आपके मुंह को तकलीफ, आपके दिमाग को तकलीफ। अगर हुसैन को कोई तकलीफ देगा तो नबी ज़ादी को तकलीफ है, और जब नबी ज़ादी को तकलीफ है तो आकाए दो जहां को तकलीफ। तो रात के दो हिस्से किए, फरमाया हुसैनियों मेरे करीब आओ, मुझे देखना ही नबी का देखना। ऐसे ही बोलोगे, मुझे देखना नबी का देखना। आवाज आई जहां नबी को देखना है वहीं मौला अली को भी देखना।
सारे हुसैनी आपके पास आ गए। मशरिक में भी हैं, मगरिब में हैं, शिमाल में हैं, जुनूब में हैं, उत्तर में हैं, दक्षिण में हैं, पूरब में हैं, पश्चिम में हैं, आगे में हैं, पीछे में हैं। सारे हुसैनियों ने घेर लिया। खानदान वाले भी हैं, चाहने वाले भी हैं, मानने वाले भी हैं, उसमें गुलाम भी हैं और सारी कौम के इमाम भी। फरमाया माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई बात नहीं, ये हमारे बचा अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे अव्वलीन मुरीदों में, जब मैं इस बंगाल की आबादी में दाखिल हुआ था, है ना, उस वक्त के मुरीद हैं, अल्लाह सलामत रखे। इसको मोहब्बत इनके सीने में गामजन है। हर मुरीद को ऐसी मोहब्बत रखनी चाहिए। अब जरा गौर फरमाइए, हुसैन आपने हमें बुलाया है, हम आए। आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन फरमाते हैं जिसका जी चाहे वो जाए, जिसका जी चाहे वो, जिसका जी चाहे। सारे हुसैनी देख रहे हैं, टक टक देख रहे हैं, टुक टुक देख रहे हैं, हुसैन को देख रहे हैं। हमने आलम तसव्वुर में कहा कि हुसैनियों क्या देख रहे हो? कहने लगे नबी नहीं है, आले नबी को देखो। अब रसूल नहीं है, आले रसूल को देख रहे हैं। खातमुन नबीन नहीं है, मैं उनके नवासे को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह। देखते देखते थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल आए कि मदीना जाऊंगा तो अहले मदीना कहेंगे कि जब खाने की बात की तो साथ थे, जान देने की बात आई तो साथ छोड़ दिया, तो हमारी बच्चियों को लेते जाओ, बच्चों को लेते जाओ, घर वालों, मगर कोई हुसैनी नहीं उठा। आका ने देखा ये नहीं उठ रहे हैं, इसलिए कि शायद ये हमें देख रहे हैं, हम इन्हें देख रहे हैं। चिराग बुझा दिया और फरमाया अब जिसका जी चाहे चला जाए, क्योंकि अंधेरा हो गया। अब ना हम तुम्हें देख रहे हैं ना तुम हमें देख रहे हो। चिराग जलाया तो सारे हुसैनी बदस्तूर बैठे हैं। आका ने फरमाया अब क्यों नहीं गए? कहने लगे मेरे आका, अगर इस शमा के परवाने होते तो शमा बुझ जाती है, परवाने चले जाते हैं, हम तो हुसैन के दीवाने। मेरे आका हम कैसे चले जाएं? मगर सुनो प्यारे, जो आका ने फरमाया था मैं तुम्हें दो चीजें देके जा रहा, अभी तकरीर में बताया था ना, उस तफसीर में नहीं, उसका सबूत ले दो चीजें, एक है कुरान और एक है मेरा खानदान। इन दोनों चीजों को जब तक संभाले रहोगे, संभले रहोगे। अभी नैया में मैंने तकरीर की और मैंने नैया वालों से कहा सुन लो, मोहब्बते अहले बैत की कमी की बुनियाद पर तुम्हारी नाकामयाबी है। दूर से बोलो या हुसैन। और पूरी दुनिया को ये मैं पैगाम दे रहा हूं, जब तक अहले बैत की
मोहब्बत में रहोगे तो तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे और हश्र में भी कामयाब रहोगे। क्योंकि ये आज की कोई नई बात नहीं है। 1400 बरस कि उस दौर में भी था, उस तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, मगर हमारे असलाफ के ऊपर कोड़े बरसाए गए, हमारे असलाफ को जेलों में डाला गया और बिना ये थी कि वो आले नबी से मोहब्बत करते थे। सिर्फ मोहब्बत नहीं करते थे। आजकल मौलाना इलियास साहब आसान तरीका है, अगर आप अहले बैत की तारीफ करने लगे, अहले बैत की तौसीफ करने लगे, अहले बैत से मोहब्बत करने लगे, अहले बैत से इश्क करने लगे, तो फौरन मौलवी फतवा देता है कि ये तो शिया हो गया, ये राफिजियत की तरफ हो गया। तो सबसे पहले राफिजी तुम्हें नबी को कहना होगा, इसलिए कि सबसे पहले अहले बैत से मोहब्बत मेरे नबी। और सिर्फ मेरे नबी ने नहीं की, नबी वालों ने। जोर से बोलो। इमाम शाफई को लोगों ने कहा कि आप तो अहले बैत की मोहब्बत में मालूम होता है शिया हो गए। तो आपने कहा जवाब यहाँ नहीं दूंगा, हज के मौके पे जवाब दूंगा। जोर से बोलो। हज के मौके पे मैं इसका जवाब दूंगा कि मैं शिया हूं या सुन्नी हूं, वहां जवाब दूंगा। लिहाजा जब हज के मौके पे गए, कुरान ने फरमाया इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा मेरी निशानी है। तो आप सफा की चोटी पे खड़े हुए और कहा हे दुनिया के मुसलमानों सुन लो, अगर इसके नबी का नाम राफिजियत है, शियत है, तो मुझे शिया कहो, कोई इतराज नहीं। जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो। अब उस रात को याद करो, एक दो वाकया थोड़ी है। माँ रहरा मुकद्दसा के सैयदना शाह बरकतुल्लाह के चरदादा पीर वो विसाल कर गए थे और उनकी लाश को निकाला गया और 4 साल तक सूली पे लटकाया गया, सिर्फ इसलिए कि उनसे कहा था लोगों ने आप फतवा दीजिए अहले बैत के खिलाफ, और वो खुद अहले बैत से थे। उन्होंने कहा जान चली जाएगी मगर मैं खिलाफे अहले बैत नहीं हो सकता। जोर से बोल। इमाम मालिक को देखो, कोड़े बरसाए गए, मजालिम ढाए गए, मगर उन्होंने ऐलान किया हमारे सीने को चाक करो। तो एक तरफ जहां कुरान की आवाज आएगी, दूसरे तरफ नबी के खानदान की आवाज। मैदान करबला में मेरे आका हुसैन ने रात के 2 हिस्से किए। इरशाद फरमाया लोगों, ये किससे कहा था? खानदान वालों से, अहले बैते अतहार से, खानदान नबूवत के चश्मो चराग से। ज़ैनब, शहरबानो, सकीना, सबको मुखातब किया। शबीह पैगंबर, अली असगर, मौला अली अकबर, खामोश मत रहो। आज की रात जो यहाँ मांग लोगे हुसैन के सदक़े में वो मिल जाएगा। इसलिए जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो। जिंदा था और आज भी जिंदा, जोर से, जिंदा था और आज भी मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा, कयामत तक जिंदा रहने वाले। वो मुर्दा हैं जो अकीदे मुर्दा रखते हैं, हम जिंदा लोगों का अकीदा रखते हैं। हमारा हुसैन जिंदा है, हमारा हुसैनी जिंदा।
होकर शहीद जिंदगी ये जावेदा मेरी। अभी जो आयत मैंने पढ़ी उसी का तर्जमा है, होकर शहीद जिंदगी ये जावेदा मेरी, जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन। हुसैन ने फरमाया अहले बैत रात के 2 हिस्से कर लो, एक हिस्से में तिलावत करो और एक हिस्से में इबादत करो। पता ये चला कि हुसैन ने ये बता दिया कि देखो यहां दोनों चीजों को मैं जमा कर रहा हूं, जो नाना ने दिया था दोनों चीजें जमा कर रहा हूं। नाना ने कहा था 2 चीजें तुम्हें देके जा रहा हूं करबला की इसी शब में, यानी शबे आशूर में 10वीं रात में हुसैन ने ये बता दिया। आप इसे मंजिल कहते हो, न जाने कहां कहां क्या कहते हैं, मगर ये असल में है शबे आशूर। आशूर की रात है, यानी वो रात है जिस रात के बाद कोई रात अहले बैत के लिए आने वाली नहीं है। हुसैन ने फरमाया सब लोग जमा हो जाओ। जमा हो गए तो आपने फरमाया रात के 2 हिस्से कर लो। और ये क्यों कहा जा रहा था, ये बताना मकसूद था कि जैसे मैं कह रहा हूं कल यही मंजर देखोगे जब ये पूरे खानदान को ताराज कर देंगे, सबको शहीद कर देंगे, तब भी मेरे खेमे से कुरान की आवाज आएगी। और जब मेरा सर ये नेज़े पे रखेंगे तो उस वक्त भी कुरान की आवाज आएगी। वाह, जोर से कह दो जाओ हुसैन। फरमाया अहले बैत घर वालों रात के 2 हिस्से इबादत और तिलावत। सारा खानदान इबादत और तिलावत में मशगूल है। सवाल ये पैदा होता है आका कल सुबह होते ही क्या क्या होगा, और आप इबादत और तिलावत का हुक्म दे रहे हैं। आका ने फरमाया ये तो बहुत बरस पहले बता दिया गया था कि करबला में जो होना है। जमीनों ज़मा बदल सकते हैं, ज़बाने नबी नहीं बदल सकती। ज़बाने नबी नहीं बदल सकती है। लिहाजा मैदाने नैनवा में, मैदाने करबला में ये शहादत का मामला जो हुआ, उसी फलसफे शहादत को चंद लम्हों में आप समाप्त कीजिए। ये शहादत क्यों हुई, ये शहादत कैसे हुई, शहादत का मकसद क्या था, शहादत का मामला क्या था। हमने कल आपसे कहा था माइक बना है बोलने के लिए, ये कुर्सी बनी है बैठने के लिए, हर चीज की एक मंजिल होती है। ए मेरे इमाम, आप करबला में क्यों शहीद हो रहे हैं? आपने फरमाया सारी दुनिया शहीद हो जाती, इस्लाम नहीं बच सकता था। हम शहीद हो जाएंगे, इस्लाम को पानी का तलब हो तो एक काम किया, करबला के नाम पर एक को जाम दिया कि मुझको होते नहीं दिया, जालिम हो मुकाबिल तो मेरा नाम दिया। हुसैन बोला इधर माल और खजाना है, यजीद बोला इधर माल और खजाना है। हुसैन बोले कि नाना को मुँह, अरे हुसैन बोले कि नाना मुँह दिखाना है। यजीद बोला इधर बर्छी और भाले हैं, यजीद बोला इधर बर्छी और भाले हैं। हुसैन बोले इधर सर कटाने वाले हैं, हुसैन बोले इधर सर कटाने वाले हैं।
यजीद बोला इधर माल और खजाना है। हुसैन बोले कि नाना को मुँह दिखाना है। मेरे हुसैन, दूर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, दूर से बोलो या हुसैन। हुसैन जलवा गाहे मुस्तफा, हुसैन शक्ले हाली, मेरे मौला हुसैन रात के दो हिस्से करे, एक में तिलावत, एक में इबादत, एक में तिलावत, एक में रात का आखिरी पहर है। हज़रत सकीना कुरान को सीने से लगाकर, जरा माँ बहने इस जुमले को गौर से सुनेंगी, सीने से कुरान लगाए हुए बारगाहे हुसैन में आई, बाबा जान हमें भी कुरान पढ़ा दीजिए, हमको भी कुरान पढ़ा दीजिए। हुसैन ने फरमाया, बेटी किस बात ने तुम्हें कुरान पढ़ने पे मजबूर किया? अर्ज किया, बाबा जान हमने आंखें उठाई तो फूफी को देखा कुरान पढ़ रही हैं, चची को देखा कुरान पढ़ रही हैं, माँ को देखा कुरान पढ़ रही हैं, शबीह पैगंबर को देखा कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत अली अकबर को देखा कुरान पढ़ रहे हैं, भाई कासिम को देखा कुरान पढ़ रहे हैं, चचा अब्बास को देखा कुरान पढ़ रहे हैं, हारूनो मोहम्मद को देखा कुरान पढ़ रहे हैं, पूरा खानदान कुरान पढ़ रहा है। तो जब पूरा घराना कुरान पढ़ रहा है तो हम भी कुरान पढ़ने के लिए बेचैन हो गए। आका ने फरमाया, बेटी पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये पढ़ते ही आका के आंखों में आंसुओं के कतरात आए। हजरत सकीना उस खानवादे से ताल्लुक रखने वाली हैं कि इशारों को समझती हैं, किनाया को समझती हैं, चेहरा देख के समझती हैं, आंखों को देख के समझती हैं। आपने फरमाया, अर्ज किया ना बाबा जान, आपने और बच्चों को कुरान जब शुरू कराया आंखों में आंसू नहीं आए, चेहरे आंखों में नमी नहीं आई, चेहरे पे कमी नहीं आई, हमको कुरान पढ़ा रहे हैं, आंखों से आंसू क्यों जारी हो रहे हैं? हुसैन ने फरमाया, बेटा जिनको मैंने कुरान शुरू कराया था उनको मैंने ही खत्म भी कराया था, मगर तुम्हें मैं शुरू करा रहा हूँ, खत्म न जाने कौन कराएगा। इसलिए तसव्वुरात की दुनिया में मुझे आंखों में नमी आ गई है, अश्क बारी हो गई है। अब जरा मुलाहजा फरमाओ, हुसैन सब जानते थे, इसीलिए रात के दो हिस्से करके पूरे दुनिया वालों को बता दिया, जब तुम्हारे घरों में आहो फुका की मंजिल आए तो आप चीखें नहीं बल्कि क्या करें, कुरान की तिलावत करें और हुसैनियों से मोहब्बत करें। कुरान ने फरमाया, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह कहता है ये जिंदा हैं, आप भी जिंदा हो ना? अरे हुसैनी जिंदा है, हाथ उठा के बताओ या हुसैन। हुसैन जिंदा, हुसैनी जिंदा। वो शेर अक्सर मैं पढ़ता हूँ ना हुसैन पाक की शान में, कौन सा शेर जो अक्सर पढ़ता हूँ? हुसैन नाम भी कितना, हुसैन नाम भी कितना लगता है, हुसैन के तो देखो हसीन लगता है, के तो देखो हसीन लगता है। तू बेटे किसके हैं? जिनको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, जिनको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उनको अपनी अकीदत में अली कहते हैं, हम उनको अपनी अकीदत में अली कहते हैं। हमारा काम है मौला अली के नाम लेने का, हमारा काम है मौला लेने का, अली का काम है
गिरते हुओं को थाम लेने का। अरे अली का काम है गिरते हुओं को। जरा मुलाजा फरमाइए, ये रात कौन सी है? शबे आशूरा, अशरे वाली रात। कल सुबह होते ही क्या होगा आका हुसैन को मालूम, क्योंकि एक वाकया अभी इन्हीं तकारीर में मैंने आपसे कहा था कि जब आका ने मना फरमाया कि मेरे हुजरे में किसी को आज आने मत, क्योंकि अर्श पे रहने वाला फरिश्ता आज मुझसे मुलाकात करने वाला। हज़रत आयशा बैठ गई, देखने लगी, कोई इधर से ना आए, कोई उधर से ना जाए, कोई उधर से ना जाए, कोई उधर से ना जाए। इतने में देखा कि हुसैन आ गए। जोर से बोलो या हुसैन। अब ये पसो पेश में है कि रोकें कि ना रोकें हुसैन को। बोलो यार, जरा बोलो। मालूम होता तुम्हें तकरीर सुनाना पड़ेगी कि सुनी कैसे जाती है। हुसैन आए। आयशा जो उम्मुल मोमिनीन है, पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों की मां है। उन्होंने एक दिन पूछा था, अब्बू जान आप मौला अली को बार बार क्यों देखते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया था, नबी ने कहा है अली का चेहरा देखना सवाब है। तो जब उनका चेहरा देखना सवाब है तो हुसैन का तस्करा करना भी सवाब है और उनके जिक्र को सुनना भी सवाब है और अली अली का नारा लगाना भी सवाब है। या हुसैन कह दिया। और करें, हुसैन वो हुसैन है। एक दिन था कि लहद को लाशें तड़पती थी। अब सारी कायनात है जागीरे करबला। अब सारी कायनात है जागीरे करबला। ये वो हुसैन हैं जब उनके बेटे अली असगर का जवाब नहीं है तो उनके वालिद का क्या जवाब? अभी मौलाना ने बड़े अच्छे अंदाज में इमाम अली असगर की बारगाह में मनक़बत के अशार सुनाए। अल्लाह इन्हें भी और हम सुनने वालों को सवाबे अजीम अता फरमाए। लेकिन एक बात सुन लो, करबला में अली असगर को जमीन पे नहीं लिटाया गया। जो अभी हजरत कह रहे थे कि अगर एड़ियां रगड़ देते तो आबे जमजम निकल आता, वजह यह है अली असगर को कभी हुसैन गोद में लिए हैं, कभी अली अकबर गोद में लिए हैं, कभी इमाम कासिम लिए हैं, कभी चचा अब्बास लिए हैं, कभी कौन लिया है, कभी ज़ैनब के गोद में, कभी शहरबानों के गोद में, कभी सकीना के गोद में, कभी अहले बैत के गोद में। जमीन पे नहीं लेटाया गया। वजह यही थी, तारीख बता रही है कि जब उनको प्यास की शिद्दत थी, जब हजरत इस्माइल के, जब हजरत इब्राहिम के लकड़े जिगर हजरत इस्माइल को लेटाया गया और शिद्दत प्यास से बेकरार हुए और पानी का पता ना मिला, एड़ियां रगड़ी, जमजम निकला। तो जब हजरत इब्राहिम के लकड़े जिगर के कदमे नाज से निकल
सकता है तो ये तो रहमतुल लिल आलमीन है, ये नूरे मुजस्सम है, ये आकाए दो आलम है। उनके लगते जिगर के लगते जिगर, कसम खुदा की अगर एड़ियां रगड़ देते आबे ज़मज़म जारी हो जाता। और जैसा कि अशार में इन्होंने कहा वो पानी के मुतलाशी नहीं थे, वो तो सारे उम्मतियों के प्यास को बुझाने के लिए। आपको मैं तलाश कर रहा था कई रोज से, हालांकि मैंने और तकारीर में अज़मत हुसैन पे और मोहब्बत हुसैन पे साबित करके बताया कि मेरे हुसैन जो कभी भी मेरे नबी ने अहले बैत को अपने से जुदा नहीं किया, और खासकर हसनैन करीमैन के तो वो मकामात हैं, पहले भी बोला हूं फिर सुन लो। बाजारों में गए तो कंधे पे हुसैन, वाकया सुना होगा, सहाबा ने हुसैन को मुखातब करके कहा था शहजादो, हसनैन से कहा था शहजादो सवारी कितनी अच्छी है। इससे पहले कि हसनैन जवाब देते नाना ने कहा ए मेरे प्यारे सहाबा, ये तो देख रहे हो सवारी कितनी अच्छी है, सवारी कितनी अच्छी है, मगर ये भी तो देखो सवार कितने ये तो देखो, इनको तो देखो, जोर से बोल, जो मेरे कंधे पे सवार हैं, ये नबी का जवाब। आज अगर उनकी तारीफ करो तो कुछ मौलवियों के कलेजे पे सांप लौटता है। आज कहते हैं ये लोग तो सिर्फ पहले बैत की तारीफ करते हैं, नबी वालों की तारीफ करते हैं, नबी के घर वालों की तारीफ करते हैं। हमने कहा कुरान से आयत निकालो, हदीसें निकालो, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने नबी की तारीफ की है और हदीसों में नबी ने तारीफ। और अगर कुरान की आयत निकालोगे तो इस्लाम से निकल जाओगे, अगर कुरान की सूरतों को निकालोगे तो तुम्हारी सूरत बिगड़ जाएगी, अगर मुहद्दिसीन के हदीस को तुमने निकाला तो हदस हो जाएगा और न जाने क्या क्या हो जाएगा। कुर्बान जाइए, आका फरमाते हैं ये तो देखो कि ये बैठने वाले, जोर से बोलो जा हुसैन, बोले इन्हें तो देखो, हम बाहर हैं तो हमारे कंधों पर हैं और जब हम घर पे हैं तो हमारे सीने पे। जोर से, बाहर हैं तो कंधों पर हैं, गुजरे में हैं तो हुसैन सीने पर हैं, और जब नमाज में गए तो हमारे पुश्त पे। जुमला याद है, जुमला याद है अब्दुल कादिर, जुमला सुनो, नमाज किसी के लिए रोकी नहीं जाती। आप नमाज पढ़ रहे थे, आपका बेटा पहुंचा कहने लगा अब्बू मौलाना इलियास साहब आए हैं, आप नमाज पढ़ते जा। आप नमाज पढ़ रहे थे, आपने कहा, बेटा पहुंचा कहने लगे अब्बू मामू आए हैं, खालू आए हैं, फला आए हैं, अल्लामा आए हैं,
गए हैं घर पे, आप पढ़ते जा, नुक्ता गौर कीजिएगा, आप पढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दूसरी सूरत, दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चलो दुआ नहीं मांगी, घर पहुंच गए। बेटा नमाज में तुम बोल रहे थे, अब्बू क्या करें? वो कह रहे थे हमको जाना है, वो कह रहे थे हमको देर हो रही है, वो कह रहे थे ये हो रहा है, वो कह रहे थे वो हो रहा है, इसलिए मैं पहुंच गया। मगर नमाज नहीं रोकी, नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ते जा रहे हैं। एक आदमी हज कर रहा था, तवाफ कर रहा था, किसी ने कहा तुम्हारे मामू तलाश कर रहे हैं, वो तवाफ में नहीं रुके। ये हाजी सुबैर साहब अभी पढ़ के आए हैं, इनसे पूछो, तवाफ में रुका नहीं जाता है, 7 चक्कर लगाया जाएगा। वो चल रहा है मगर रुका नहीं गया। अब जरा तो मुलाहजा फरमाएं, यहाँ पे नबी की नमाज है और हुसैन पुष्ट पे हैं, नबी ने नमाज रोक दी। जोर से बोलो, नबी ने नमाज रोक दी। मेरे आका, आप खुदा की इबादत कर रहे हैं और हुसैन के लिए आपने नमाज रोक दी। आवाज आई, हुसैन का मकाम नमाज से पूछो और नमाज का मकाम हुसैन से पूछो। हुसैन ने जहां भी साबित किया और करबला में भी साबित कर दिया, देखो हम पुष्ट पे थे तब भी अजमत नमाज थी और करबला में आए हैं तो जहां भी अजमत नमाज। करबला की शहादत से इस्लाम बन गई, खून तो बहा था लेकिन हुस्न की उड़ान बन गई। हुसैन कह दो, जा हुसैन। जब हम कहें हुसैन तो आप जोर से बोला करो, जा हुसैन। हुसैन आपके मकामात को आपके नाना ने बता दिया। आका ने फरमाया मेरे हुसैन को देखो, हम घर में हैं तो हुसैन, हम बाजार में हैं तो हुसैन, हम इबादत में हैं तो हुसैन, हम रियाजत में हैं तो हुसैन। विलादत हुई हुसैन की तो नबी ने खुशी मनाई। है तुम्हारे इलाके में कहीं विलादत हुसैन के मनाने वाले? छपरा शरीफ, जहां पे कसम खुदा की बता रहा हूं, जियारत करो वहां, मैंने खुद जियारत की है। सरकार इमाम आली मकाम 12 वहां तशरीफ लाए, 1-2 बार नहीं, 12 मुजस्सम तशरीफ लाए उस खानकाहे हुसैनी में, उस खानकाहे हसनी में 12 तशरीफ लाए। आज भी हुसैन आते हैं, बुला के तो देखो, जोर से बोलो, बुला के तो देखो। हुसैन जिंदा, हुसैन का किरदार जिंदा। आका ने फरमाया देखो जहां जहां मैं हूं वहां मेरी अहले बैत, जहां जहां मैं हूं वहां मेरे घर वाले, जहां जहां मैं हूं वहां मेरे, बोलो बोलो। आका ने पर्दा फरमाया तो वहां अंदर सिर्फ घर वाले। भैया आका ने जब पर्दा किया तो दर वाले बाहर, घर वाले अंदर, सिद्दीक़ आज़म बाहर, फारूक आज़म बाहर, उस्मान गनी बाहर। हालांकि ये हैं दामादे पैगंबर, मगर बाहर अली अंदर। अब बोलना है, बोलना है, बोलना है। अली, हसन, हुसैन, ज़ैनब, शहरबानो, सारे घर वाले अंदर और सारे दरवाजे बाहर। हमने कहा आपने विसाल के बाद भी बता दिया कि घर वालों का क्या मकाम है।
आका ने इशारा कर दिया, घर वाले अंदर रहेंगे, दर वाले बाहर रहेंगे। वो बाहर, ये अंदर। लोगों ने कहा क्या करना चाहिए, क्योंकि जनाजे की नमाज नबी की नहीं पढ़ी गई। मतलब कल बोलिएगा सुभान अल्लाह। जनाजे की नमाज नबी की कौन पढ़ता? किसके अंदर हिम्मत थी कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यतना वो मय्यतना वो शाहिदना वो गायबना। कौन कह सकता था कि नबी की मग़फ़िरत अल्लाह तू कर दे? अरे उनके सदक़े में कायनात की मग़फ़िरत। घर वाले अंदर, बाहर दर वाले। लोगों ने कहा क्या करना चाहिए? कहा थोड़ा इंतजार करना चाहिए, घर वाले आ जाएं, हम लोग पूछेंगे कि आप लोग क्या कर रहे थे, जो वो कहेंगे वही हम करेंगे। अब आप अंदाजा फरमाएं, सदाकत बोल रही है, अदालत बोल रही है, सखावत बोल रही है। आज बिला वजह का उनके नाम का नारा लगाने वाले वो नहीं कहते कि अहले बैत का मकाम क्या है। सिद्दीक़ आज़म मौला अली जा रहे थे, सिद्दीक़ आज़म उन्हें देख के मुस्कुरा रहे। बोलो बोलो बोलो। सिद्दीक़ आज़म उन्हें देख के ये क्यों नहीं मुस्कुराते? जिक्र अली सुन के इनका चेहरा क्यों बिगड़ जाता है? सिद्दीक़ आज़म मुस्कुरा रहे थे। मौला अली ने पूछा, अबू बकर आप हमें देख के मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहने लगे मैं नहीं मुस्कुरा रहा हूं, आका के जुमले मुस्कुरा रहे हैं। आका ने फरमाया है कल जन्नत में कोई नहीं जाएगा जब तक अली उसे परवाना नहीं दे। तो मौला अली जवाब क्या देते हैं सुनो। बुजुर्गों में इख्तलाफ नहीं, आज मानने वालों ने इख्तलाफ पैदा कर दिया। मौला अली ने कहा मगर अबू बकर यकीनन परवाना हम ही देंगे, मगर आपकी उसमें सनद होगी, इजाजत होगी, दस्तखत होगी, तभी तो वो सनद हम सबको तक़सीम। असल में या हुसैन, आखिरी बात सुन लो, फलसफे शहादत बड़े गौर से सुनिएगा। शहादत क्यों हो नबी को भी मालूम था। जैसे मेरा नबी खातमुन नबीन है, बेटा सुनो, खातमुल मुरसलीन है। अगर मेरे नबी पहले आ जाते, क्योंकि एक दिन नबी ने पूछा था, मैं उस वाक़े को तफसील में नहीं एक नुक्ते में बयान करना चाहता हूँ। ये मौलाना इलियास साहब बारहा आपको सुनाए होंगे कि एक दिन जिब्रील ने से आका ने कहा, जिब्रील उम्र में तुम बड़े हो या मैं बड़ा? सवाल पैदा होता है और वो भी आका की। आका ने फरमाया जिब्रील तुम बड़े हो या मैं बड़ा? कहने लगे या रसूल अल्लाह हर चीज में आप बड़े, फजीलत में, नबूवत में, रिसालत में, इमामत में, अफजलियत में, शरीयत में, तरीक़त में, हकीकत में, मार्फत में। हम कहाँ तक गिनाएं मेरे मौला, हर चीज में आप बड़े हैं, मगर आपके सदक़े में एक बड़ाई हमें मिली। आका ने कहा वो कौन सी बड़ाई है? कोई दावा बगैर दलील के मोतबर नहीं। हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हम दलील देते हैं कि नबी ने मोहब्बत किया है, खातून जन्नत ने किया है, मौलाए कायनात ने किया है।
सहाबा ने किया है, ताबईन ने किया है, तबे ताबईन ने किया है, अगवासो अख्ताब ने किया है, शोहदा व सालिहीन ने किया। कोई ऐसी खानकाह दुनिया में नहीं है जिस खानकाह में अहले बैत की मोहब्बत न हो। वो खामखाह होगी जिसमें अहले बैत की मोहब्बत न होगी। खानखाह और खामखाह में फर्क यही है कि वो सिर्फ नाम की खानकाह है, खानकाह ही नहीं है, खामखाह है। खामखाह समझते हो, बिला वजह, वरना मारहरा चले जाओ खानकाह है, अजमेर चले जाओ, कलियर चले जाओ, अरे यार बोलोगे, बहराइच चले जाओ, देवा चले जाओ, बांसा शरीफ चले जाओ, बेलग्राम चले जाओ, अरे यहीं पे गौसे बंगाला के यहाँ चले जाओ, शाह अलाउल हक कानवी के यहाँ जाओ, सैयद सिराज अखी के यहाँ जाओ, महबूबे इलाही के यहाँ जाओ, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के यहाँ जाओ, बाबा फरीद शकरगंज के यहाँ जाओ, जहाँ जाओगे चिश्ती जाम मिलेगा और हुसैन से मोहब्बत का काम मिलेगा। मदीना का सपना भी अतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी के नाम ले लेकर, साहबा निकल जाता हमारा दम नबी के नाम ले लेकर। कोई बात वाह, होता तो अच्छा था। साहबा की तरह हमको जमाने भर में कहलाएंगे, साहबा की तरह अपना भी जन्म होता तो अच्छा था। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। करबला में शहादत क्यों हुई? आखिरी जुमला क्यों हुई? वजह क्या थी? फलसफे शहादत क्यों हुई? जब नानक भी बाइख्तियार, नवासा भी बाइख्तियार, दामाद भी अख्तियार वाला, मगर वो फरिश्ता जो अर्श से उतर के आया था, उसने ये खबर दी थी कि अल्लाह ने मुझे भेजा है। ये वही नवासा है जो करबला में जवान होके शहीद किया जाएगा। ये सुनकर मेरे आका के आंखों में आंसू आए। वाकई वाकयाते करबला सुनकर जिसके आंख में आंसू ना आए, उसका दिल पत्थर है, उसका जिगर कंकर है, और जिसके आंखों में नमी आ जाए वो सही हुसैनी है। आका ने जब सुना शहादत हुसैन तो आका की आंखें अश्कबार हो गई, सावन भादों की तरह बरसने लगी, और हुसैन आपके सीने पे लेटकर सो रहे हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आयशा सिद्दीका ने दस्तक दिया तो आपने फरमाया, आयशा, बल्कि उम्मे सलमा से फरमाया, ये मिट्टी वो फरिश्ता लाया है जिसको करबला कहते हैं, इसको रख लो, और जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी उस दिन समझ लेना कि हुसैन शहीद है। एक सहाबी ने ख्वाब देखा, अज़वाज में से भी ख्वाब देखती हैं, नाना के जुल्फे बिखरे हुए, बज़ाहिर गर्दो गुबार आपके जिस्म अतहर पे लगे हैं। उन्होंने कहा बाबा, उन्होंने कहा आका, उन्होंने कहा मौला, ये बात क्या है? आपके चेहरे पे आज इस तरह से आसारे गम नजर आ रहे हैं, ये मामलात क्या हैं? आका फरमाते हैं, सुनो, आज सुबह से हम करबला के मैदान में हैं और वहाँ हम हुसैन और हुसैनी और खानदान हुसैन के खून को जमा कर रहे हैं। इस पे सुभान अल्लाह मत बोलो, इस पे बोलो या हुसैन। जहां जो जुमला बोलना रहे वहां बोला करो या हुसैन। आपने फरमाया ये मेरे बच्चों का खून है। किसी ने ख्वाब में देखा
उम्महातुल मोमिनीन में से कि वो झाड़ू लगा रही हैं। उन्होंने पूछा कि माँ, ये रेगिस्तान, ये सुनसान, ये रेत की जमीन, आप ना आबादी है ना कुछ है, यहाँ झाड़ू लगा रही हैं। कहा तुम्हें मालूम नहीं है, कल मेरे लख्ते जिगर, कल मेरे प्यारे बेटे हुसैन और हुसैन के तमाम बच्चों की यहाँ शहादत होने वाली है। तो मैं इसलिए सफाई कर रही हूँ कि मेरा कोई बेटा या मेरा कोई खानदान का बच्चा जब इस जमीन पे गिरे तो कहीं उसे कंकर न गड़ जाए, कहीं उसे नोकेली पत्थर न गड़ जाए, इसलिए मैं इनकी हिफाजत कर रहा हूं। आप अंदाजा फरमाएं कि जब पहले बैत की खवातीन का ये हाल है, रहमत आलम की मोहब्बत का ये हाल है, तो उम्मत नबी को भी तो उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। वो किसी अंदाज में आप करो, जुलूस निकाल के करो, इश्क़ हुसैन में करो, या हुसैन की सदाएं बुलंद करो, या हुसैन की फलक बोस, तमाम ऐसी आवाज में तुम हुसैन के नाम को लो कि इधर आवाज निकालो और उधर करबला में आवाज पहुंच जाए। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुसैन पाक की मोहब्बत अता फरमाए। और कल दिन में कई बजे प्रोग्राम होगा? जोहर की नमाज के फौरन बाद इंशा तबारक व तआला जिक्र हुसैन होगा और इमाम हुसैन की शहादत का तज़किरा मैं इंशाअल्लाह करने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा। फ़लसफ़े शहादत रह गया, इसलिए कल आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये फ़लसफ़ा क्या है और किस वजह से फ़लसफ़ा ये शहादत हुई। अल्लाह ताला तुम्हें तौफ़ीक़ खैर अता फरमाए। देखिए, एक 360 दिन, 62 दिन, 63 दिन, 64 दिन आप अपने लिए रखा कीजिए, मगर एक दिन हुसैन के लिए रखिए। कल आप कोई काम अपना जोहर के बाद नहीं करेंगे, हुसैन से मोहब्बत करेंगे। हाथ उठा के बताओ, करोगे? हुसैन की महफिल में आओगे? हुसैन की मजलिस में? तमीजुद्दीन माशाल्लाह दोनों हाथ उठाए हैं, जोर से बोलो। इसलिए कल आप शहादत हुसैन सुनने के लिए आप यहाँ तशरीफ लाएं। अल्लाह आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए। मुस्तफ़ा जाने